दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओला उबर टाइप्स एप्लीकेशन के डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर और बहुत सारा डेटा बहुत सारा रिसर्च है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी अभी तो ओला का आईपीओ आ रहा है तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों, ओला के आज 100 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है और वहीं उबर के 93 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेट्स में ओला बैन है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ओला की वजह से कई दंगे हुए हैं, कई बार टैक्सीज मिलने में बहुत बार प्रॉब्लम हुई है। ये बहुत बार हुआ है, ये हमने महाराष्ट्र में देखा है, गोवा में देखा है, बहुत सारे स्टेट्स में देखा हुआ है। ठीक है, आज हम ये समझते हैं ओला पिछले 14 साल से क्यों लॉस में है, क्यों प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं, गए पिछले 4 साल का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आपको समझ में आएगा ओला कितना लॉस में है। तो आपको मैं पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 का बताता हूं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्योंकि कोविड-19 था तो उस टाइम तो ऑब्वियसली लॉस में, वो डेटा से बेटर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 का बता दूं। ठीक है, तो 2020 में ओला ने 2208 करोड़ यानी कि 2208 करोड़ का लॉस किया है। अगर मैं 19 की बात करूं तो 2842 करोड़ का लॉस किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पिछले साल यानी 2023 की तो ओला ने 772 करोड़ का लॉस किया है, मतलब पूरा ही घाटे में चल रहा है। पिछले 4 साल से नहीं, पिछले 14 साल से ओला लॉस में चल रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे कुछ ऐसे छोटे एप्लीकेशंस की जिन्होंने छोटा ही मार्केट पकड़ा लेकिन हिट हो गए, जैसे रोडबेस जो कि शार्क टैंक में भी आया था, आपने देखा भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। 16.68 करोड़ की उनकी नेटवर्थ हो चुकी है। गए पिछले साल आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, अच्छा खासा वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपको पता है समस्या क्या है? ओला की प्रॉब्लम ये है, ओला जब मार्केट में आया था उसने बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड कूपन्स दिया, बहुत ज्यादा ड्राइवर को अपने पास एंगेज किया और एक प्रॉमिस के साथ आया था कि वो मार्केट की जो प्रॉब्लम है, जहां पे एक किसी भी इंडिविजुअल यूजर को जाने के लिए जो पेमेंट देना पड़ता था ड्राइवर को, वो जाने और आने दोनों का पेमेंट देना पड़ता था, वो ओला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पे ही उससे सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। देखो पहले क्या था कि जितने भी ड्राइवर्स थे उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही था और वो उससे अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व हुई है, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत स्टेट में सही तरीके से सॉल्व नहीं की गई है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम गोवा की बात करें, ठीक है, तो गोवा में 7% से ज्यादा रोजगार सिर्फ टैक्सी वाले टैक्सी चला के करते हैं। ठीक है, तो 7% जो वो लोग, आज गोवा में ओला क्यों बैन है जबकि गोवा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं, फिर भी वहां पे ओला नहीं चलता है। वहां पे लोकल एप्स चलते हैं, गोवा माइल्स वगैरह, बट मैं गोवा माइल्स भी नहीं समझता क्योंकि गोवा माइल्स उस लेवल का एप्लीकेशन है नहीं। तो मैं समझता हूं अभी भी वहां पे बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो मुझे लगता है ओला को गोवा में लॉन्च करके जो ड्राइवर की डिमांड है उनको पूरा करके स्टार्ट करना चाहिए था। आज अच्छा खासा प्रॉफिट ओला गोवा से भी कमा लेता। ठीक है, अगर आज ओला जो प्रॉफिट चाहिए ड्राइवर्स को वो देता तो टूरिस्ट लोग पैसा स्पेंड करने ही आते हैं गोवा में। आप भी गोवा जाते हो तो गोवा में पैसा स्पेंड करने के लिए जाते हो। ठीक है, तो मैं बस इस वीडियो से आपको यह समझाना चाहता हूं कि अभी भी ओला बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन बन गया बट फिर भी लॉस में है। पिछले 14 साल से लॉस में है। ओला इलेक्ट्रिक आने के बाद भी वो लॉस में। ठीक है, लेकिन रोड बेस या और उसके जैसे छोटे छोटे एप्लीकेशन जो मार्केट में आ रहे हैं वो रीजनली और बहुत ही छोटे एरिया को टारगेट करके अच्छा खासा सक्सेस हो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओला कितना भी बेटर बन जाए लेकिन लोकल ऑडियंस को समझने में उसको समय लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आप एक कैब, एक कार शेयरिंग मॉड्यूल या फिर एक कैब ओला टाइप बुकिंग एप्लीकेशन लॉन्च करते हो अपने एरिया के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए, देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप वहां पे सक्सेस हो जाओ। ठीक है, अब सक्सेस करने में, अब उसको बनाने में या सक्सेस होने में ऐसा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको मैं बताऊं चैलेंज कहां पे आता है? चैलेंज वहां पे आता है जब मार्केट में आपने कुछ नया चीज लॉन्च किया जिसका कोई रेवेन्यू मॉडल ही नहीं है। कार शेयरिंग मॉड्यूल पहले से सक्सेस है, बहुत लोगों का रोजगार है टैक्सी चलाना, तो ये एक्चुअल में फैक्ट है। बस आप उनकी समस्या को समझो और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास यूजर आएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अगर आपने, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं, ठीक है, अभी हम एक हमारे क्लाइंट है उनके साथ हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे हैं, बट मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपने लोकल एरिया में XYZ हम एरिया समझ लेते हैं, वहां पे अगर आप एक कार शेयरिंग या फिर कैब बुकिंग जैसा ऐप लॉन्च करते हो और आप अपने लोकल ऑडियंस को, नीश जो आपका है ना, नीश, उनको पकड़ते हो और उस टाइप का ऐप उनके हिसाब से लॉन्च करते हो, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप अच्छा खासा मार्केट में पैसा भी कमा पाओगे, नाम भी कमा पाओगे और उस स्टेट से अगर आप हिट हो जाओ तो बाकी की स्टेट की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाओगे। ओला की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कम रेट में अच्छा खासा उनके जो कस्टमर्स है, जो उनके रजिस्टर्ड यूजर्स है, उनको ये बोलते हैं कि एक ही बार का आपको जाने का पेमेंट देना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये भी है, ड्राइवर के 20 से 25% तो कमीशन काट ले रहे हैं। अगर एक ड्राइवर 2000 रुपए कमा रहा है
तो ये लोग उनका 400 से 500 रुपए तो सिर्फ ये अपना प्लेटफॉर्म चार्ज कट कर ले। जबकि कुछ ड्राइवर्स जो टैक्सी चलाते हैं उनकी ईएमआईज रहती है, कुछ लोग तो टैक्सी भी दिन का पर डे के भाड़े पे लेके चलाते हैं, तो वहां पे कितनी समस्या है। ये समस्या अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का ऐप बना के, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल बना पाओ, एक अच्छा खासा ब्रांड बना पाओ। हाँ, वैसे इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इससे ज्यादा आपको कार शेयरिंग के बारे में समझना है, डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में समझना है, हालांकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आता, डेवलपमेंट कॉस्ट इसका बिटवीन 5 to 10 लाख के बीच में बन जाता है अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, इसके रेवेन्यू मॉडल, प्रॉफिट के बारे में, इसके ऐप के डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।